बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मरियम नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करने की नैब की कोशिशें ख्वाहिशों बल्कि हसरतों में बदल गई हैं और उनकी बात नहीं मानी गई। वो क्या तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो कि बड़े एक मुज़ाहमती अंदाज के साथ जो है वो चौक में खड़े होकर मरीम ललकारे मारती है, लेकिन अब क्या करें, उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने आदत पईयां बीबी चूरी खान दियाँ। वो चूरी खाने वाले मजनू ने वो वंजली बजाने वाले और चूरी खाने वाले ने वो मज्जां चराने वाले नहीं है। तुसी उन्होंने समझ लिया कि जनाब वो ताड़े अंगर मतलब जान गए, नहीं होगा ऐसा। वो अभी तक बाज नहीं आ रहे। वो जो मुफाहमती ग्रुप है ना, 12 अक्टूबर को इजलास हुआ है जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया, और 12 अक्टूबर को जो इजलास हुआ है उस इजलास की सदारत जो की है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया है। उस इजलास के अंदर जो लोग शरीक थे उनमें ख्वाजा आसफ साहब थे, ख्वाजा साद साहब थे, शाहिदा खान अब्बासी साहब थे, उसमें राना तनवीर साहब थे, उसमें मरीम औरंगज़ेब साहबा थी। इस तरह करके बड़े सीनियर क़यादत जो थी वो मौजूद थी। सिर्फ नहीं थे तो परवेज़ रशीद साहब नहीं थे, मरीम नवाज शरीफ साहबा नहीं थी, जवेद लतीफ़ साहब नहीं थे। इस तरह के लोग जो कि ज़रा शिकरा टाइप लोग हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं सिविल सुपरमेसी ही रहेगी, तो वो नहीं थे। ठीक है, वो थे जो मुफाहमत की बात करने वाले। लेकिन इनमें शाहिदा खान अब्बासी साहब, याद रखिएगा, वो लोग हैं जो कि वो शख्सियत हैं जो कि मुज़ाहमती सियासत के साथ हैं नवाज शरीफ की। अच्छा, वो थे उस इजलास के अंदर, या एक मीटिंग कह लें, उस मीटिंग के अंदर, और मीटिंग में इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक कैजुअल सी एक गेट टुगेदर थी। परवेज़ मलिक साहब की जो है अपना उस दिन जनाजा था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो उस जनाजे के बाद ये सारे 96H मॉडल टाउन जो कि शहबाज शरीफ साहब की रहायशगाह है, वहाँ पर ये बैठे जाके और शहबाज शरीफ साहब से 2 घंटे की तवील मुशावरत हुई। और उसमें उन्होंने जो बात की है वो ये बात की है कि भाई ने मेहरबानी करो, वड्डे भाई दे हथ जोड़ो, तो इस वक्त लड़ाई पै चुकी फ़ौज और इमरान खान के दरमियान, इस्टेबलिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। जो ज़राए ने मुझे बताया वहाँ पर ये बातें की गई कि जनाब वहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक फड्डा पड़ गया और इमरान खान ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से इस्टेबलिशमेंट को की तजलील शुरू की हुई है उस तजलील को के बाद उन्होंने माफ़ी कोई नहीं लभनी। दिस इज़ आर गोल्डन मोमेंट। सानू इस वक्त नस के जाके जोड़ा ना इस्टेबलिशमेंट के नाल जफ़ी पा लेनी चाहिए और पुरानी मोहब्बतें जो हैं वो जगा लेनी चाहिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे हक में जाएं, और फिर इन हाउस चेंज भी लाया जाना चाहिए। जी, ये खबर भी इसके साथ ही अटैच कर लें कि वो अब इन हाउस चेंज की भी बात कर रहे हैं कि इन हाउस चेंज लेकर आएँ। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि PDM इसी बात के ऊपर एक नुक्ते के ऊपर टूटी थी। पीपल्स पार्टी कहती थी कि इन हाउस चेंज लेकर आएँ, लेकिन इधर से जो कहने वाले थे, और उसमें जाहिर है कि नून लीग सरे फहरिस्त थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते थे इन हाउस चेंज, तो नून लीग उनके लिए इस्तेमाल हुई फ्रैंकली। ठीक है, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जनाब PDM टूट गई, और PDM में से पीपल्स पार्टी और ANP निकले, तो फिर PDM की जो है ना मतलब खूब सियासत फुसफुसी सी हो गई, रह गई। कोई मतलब मज़ेदार गल नहीं उन्होंने निकल ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी तो वो उनका कोई हाइप नहीं क्रिएट होती, कोई बंदा समझता नहीं है कि इतनी कोई अहम चीज़ की बात करेंगे, मौलाना साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों। हाँ, अगर मरीम नवाज शरीफ हो तो फिर एक एक्सपेक्टेड होता है कि जनाब मरीम साहबा को बात करेंगे तो वो गल जाके समान न बजेगी। बाकी सारे जो है ना वो एवं ही होता है, बस इजलास हुआ, आया होया, ख़त्म हो गया, खाए पिए कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला सीन होता है उसका। ठीक है। अच्छा, अब वो एक मसला जो है वो बना ये हुआ है कि जनाब वो कह रहे हैं कि भाई वड्डे दे हाथ जोड़ो, और उन्होंने कहो कि सर मेहरबानी करो, दिस इज़ द गोल्डन मोमेंट, और सन जाके उन्होंने सुलह कर लेनी चाहिए और इन हाउस चेंज के लिए बात करनी चाहिए। इन हाउस चेंज आए क्योंकि ये बात उनको रोज़े रोशन की तरह आया है कि 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होना, वो कहते हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर इस दौरान 2 साल मजीद पी कट्टन की लोड़ है। इमरान खान सैडे लाओ तो अपनी हुकूमत बनाओ, शहबाज शरीफ साहब ताडे पीपल्स पार्टी ना भी राबते, तुसी वज़ीर आज़म बनो। अच्छा, अब मियाँ साहब जो ज़राए बताते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग में मतलब सबकी राय ली, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बात करूँगा भाईजन से बात करूँगा, पाइना गलगराम है, इस तरह करके उन्होंने बात की। लेकिन कोई मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी उनको हाँ भी नहीं दी पूरी
ना भी नहीं की। लेकिन शाहिद हक्कान अब्बासी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे और वो खामोशी से सुनते रहे, उन्होंने कोई इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया और चुप करके बैठे रहे। और शाहिद हक्कान अब्बासी को जैसे ज़्यादातर उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि उन्होंने इन्वॉल्व किया जाए इस गुफ्तगू में। वो बैठ के अपनी उनकी बातें सुनते रहे, चाय शाह पीते रहे, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, इस खबर के सिलसिले में मैंने ख़ुद आज मरियम औरंगज़ेब साहबा से कॉल किया, 2 बार उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने हर बार कॉल काट दी, कोई जवाब उनकी तरफ से मुझे नहीं आया। मैंने कोशिश ये की कि मैं उनका मौक़िफ़ ले लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ज़राए होते हैं और नून लीग वाले अक्सर ये शिकवा करते हैं कि यार आप हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं करते। मैंने अक्सर इस तरह के शिकवे आंदे ने, तो मैंने सोचा कि यार ये बात तो उनकी जायज़ है, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन कितना गल करिए भाई ने, जो भाई ने मैंने फ़ोन करके कहने देना, मैं उनसे अब मुखातब हूँ और मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा कि फिर वो बुरा लगता है कि मैंने दस दो किन गल करिए। मरियम औरंगज़ेब साहबा ना वो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं और वो बैठी भी ज़ाहिर उस इजलास के अंदर हुई थी, तो आप उन्हीं से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ से तो आप फ़ोन, शहबाज शरीफ तो नहीं सुनता किसी का फ़ोन बड़े भाई तो बगैर या फिर एक बड़े भाजी तो बगैर, तो लिहाजा आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया, डिक्लाइन कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल थी और ज़ाहिर है कि उन्होंने मुझे बात नहीं की। अब बहरहाल अगर वो इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें मेरा वीलॉग आउट होने के बाद, तो फिर भी वो दे दें, मैं उसको एज़ इट इज़ जो कहेंगी मैं बयान कर दूँगा। पहले भी एक बार हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि गौहर भाई ये बात गलत है, आप जो कह रहे हैं ये बात इस तरह नहीं इस तरह, तो मैंने एज़ इट इज़ जिस तरह उन्होंने मुझे बयान किया था मैंने उसी तरह उस मौक़िफ़ को दोहरा दिया था अपने वीलॉग में। सो मेरी तरफ से खुली ऑफ़र है जनाब मरियम औरंगज़ेब साहबा, आप जो इस हवाले से मौक़िफ़ हो वो आप दे सकती हैं, मुझे कोई इस पर नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि जनाब ये जो है ना अपना मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये ज़ाहिर है बातचीत करती हैं बड़ा तम तराक के साथ, खुले डुले अंदाज नाल, और जो बात होती है वो जिस अंदाज से बोलती हैं, उनका अंदाज़ तख़ातुब, उनका अल्फाज का चुनाव वो इतना दबंग होता है कि कोई बंदा भी, जो कोई भी शख्स हो, मतलब वो रह नहीं सकता उनको सुने बगैर। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ की चल रही हो, वीडियो चल रही हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या मीडिया टॉक कर रही हैं, तो आप या तकरीर कर रही हैं तो आप जनाब कहिए आवाज़ बंद कर दे यार मैं ज़रा ए काम ज़रूरी कर ला, ऐसा नहीं मुमकिन है। ये उनमें एक अल्लाह ताला ने खूबी दी है। बहरहाल वो बोल रही थी और उन्होंने बड़ा खुल्लम खुल्ला 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनकी क्या मीडिया टॉक्स, एक में जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र अज़कार था, जो उन्होंने बाकायदा तौर पर पटिशन भी दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी भी हेयरिंग शेयरिंग होनी है, उसमें सच्चे झूठे जो भी इल्ज़ाम होंगे अपनी जगह के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो दूसरी उन्होंने की वो जादू टूना जंतर मंतर सुइयाँ चबूना, सुइयाँ चबूने से मुझे एक और बात याद आ गई, वो सुन ले ज़रा। पलवशा खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, बड़ी दबंग किस्म की जैली हैं और बड़ी खुली डुली बातें करने वाली खतून है वो, ये नहीं वो डरती डरती किसी से नहीं है, वो सच्ची मुच्ची नहीं डरती किसी से। तो उन्होंने रात मैं देख रहा था कामरान शाहिद के प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब 2 बंदे इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए हैं, बताया ये जा रहा है उनके मुताबिक, जो किसी आला शख्सियत, आला ओहदे पर बैठी फाइज शख्सियत, आला ओहदे पर फाइज शख्सियत, जुमला ठीक कर रहे हैं अपना, आला ओहदे पर फाइज शख्सियत जो है उसका पुतला बना के वो सुइयाँ चबो रहे सन। अच्छा, ये क्या है? ये मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे मैंने पलवशा खान साहबा से रब्ता किया और उनसे पूछा ज़रा तफसील बता दें, लेकिन उन्होंने मुझे कोई तफसील नहीं बताई। मतलब उन्होंने भी फ़ोन इसलिए नहीं सुना कि यार एक गलत कर देगा फड़ के, तो मतलब एक बात कर गई वो। बट एनीवेज वो सुइयाँ चबोण वाली गल जी वो है कि मैंने फिल्मों में देखा, मैं ज़ाहिर ज़ाती तौर पे ऐसी किसी शख्सियत को नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि जो जादू टूना करने वाले होते हैं वो जिस बंदे को तकलीफ़ देना मकसूद होता है, जिस बंदे को जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी लगाना मकसूद होता है, कोई मतलब कोई जिस्मानी तौर पर उनको कोई ऐसा आर्जा लाहक हो जाए कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम ना दे सके, तो उसके लिए फिर उसका पुतला बनाया जाता है, उस पर उल्लू का खून डाला जाता है, को पता नहीं ਕਾਂ ਦਾ पाया जाता है, फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ना ऊँट की पता नहीं कितने लिखा जाता है हड्डी के उत्ते, फिर उसके साथ उसको फिर उसका एक पुतला बना के फिर उसमें सुइयाँ चबोई जाती हैं जिस जगह पे उसको तकलीफ़ देना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पे टांग में देनी तो टांग में सुई चबो दो, गोडे के कोल करके, ठीक है, मत्थे देनी तो सिर ही देनी तो सिर ते चबो दो। इस तरह करके बताया जाता है कि ये एक तरीक़ेकार जो है वो जादू टूना करने वाले इस तरह का इख्तियार करते हैं। वैसे यार बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, अगर ऐसा कुछ है
तो बंदा जनाब इंज बैठे बैठे जदू शदू करके तो मतलब बाइडन तुम फोन मजबूर कर दे कि फ़ोन करो साढ़े इमरान खान साहब को। देखो ना, वो अगर इस तरह की कोई आइटम है तो वो एहो जिहा जादू कराने तो कोई फायदा नहीं ना। साडा वज़ीर आज़म बेचारा टंगिया पिया रोज़ फ़ोन चुक के वेखदा यार ख़राब तो नहीं किते, पता नहीं की मसला है, फ़ोन ही नहीं आ रहा बाइडन का। तो वो जो है ना वो कर लेते, इस तरह का काम कर लेना चाहिए ताकि बाइडन का फ़ोन तो आवे ना, गल तो किसी पास क्लीयर होवे। एनीवेज, तो ये मामला है जो ये चीज़ें डिस्कस हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ चल पड़ी है। 1-2 वीलॉग्स में इस पर कर चुका हूँ, अपनी तकलीफ़ दिल की बयान कर चुका हूँ कि यार ये क्या मामलात हैं और ये पाकिस्तान हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। 21वीं सदी जैसी जिहड़ा ना सूइयां चबाउण वाले बंदे और खलाई मखलूक और जन्नात और जादू मंतर की तरफ अपनी सियासत को लेके जा रहे हैं। एनीवेज, मरियम नवाज शरीफ साहबा की इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से बड़ी तकलीफ पहुंची अरबाब इख्तियार को, और वो ज़ाहिर अरबाब इख्तियार कौन से हैं, इमरान खान साहब और उनके गिरदोनवा के लोग ही हैं ना। उस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेम डे ही मैंने बताया था आपको कि शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किए, फिर वो जरताज गुल साहबा और मलाइका बुखारी साहबा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मरियम नवाज शरीफ ने मतलब एक बाकायदा तौर पे क्या कहते हैं कि उनका जवाब देने की कोशिश की और इस किस्म की बातें उन्होंने की। तो वो तकलीफ़ तो बड़ी हुई। अच्छा, उसके बाद बल्कि उससे पहले ये वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये प्रेस एक ना दरख्वास्त दायर हो चुकी थी और उसके बाद फिर एक दरख्वास्त दायर की गई और कहा उसमें ये किया था नैब की तरफ से कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और उनका मीडिया टॉक करती हैं, वो जनाब सियासी सरगर्मियाँ कर रही हैं, वो जनाब जो है साफ़ियों के साथ गुफ्तगू करती हैं। तो भाई ना वो मतलब सियासतदान है, वो सियासत नहीं करेगी तो और की करेगी। मतलब दसो, वो भी कुछ सूइयां चबाउण वाला जड़ा ना वो बाबा लब लवे, मतलब कोई बात है करने वाली, अजीबो गरीब बातें करते हैं। तो इस उन्होंने कहा था कि 30 दिन के अंदर इसका ट्रायल जो है ना वो किया जाए। एक दरख्वास्त ये थी, दूसरी दरख्वास्त जो दी हुई है ना ये वाली इनकी ज़मानत कैंसिल की जाए, तो इस पर भी वो भी फैसला आ जाएगा। बट एनीवेज, ये जो फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उनकी दरख्वास्त को उन्होंने कर दिया मुस्तरद के डे टू डे हियरिंग नहीं हो सकती भाजी, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, और उन्होंने जज साहबान ने उनकी दरख्वास्त को कर दिया मुस्तरद और वो कहा है कि जी रूटीन की 17 नवंबर को दरख्वास्त है और समात है, उसमें तैयारी करके आओ तो आगे दलाइल दो, मेन ट्रायल दे उत्ते, यानी इधर उधर दियां ना मारो। मैं अब इसको सारी बात को मैंने अपने तौर पे लाहौरी अंदाज तुहाडे अगे रखता है कि ये मामला जो है ना वहाँ पर हुआ है और मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की ये कोशिश तो हो गई नाकाम। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये कोशिशें चलती रहेंगी, इसलिए चलती रहेंगी कि मरियम साहबा जो है ना वो क्या कहते हैं खटकती हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह। वो जो बातें करती हैं वो सीधी जाके ना वजदी हैं, टक करके वजदी हैं आने वाली थां दे उत्ते, जिसके नतीजे में वो हुक्मरान जो हैं वो काफ़ी परेशान और घबराए हुए हैं। एक बात और ये भी है कि मरियम साहबा के अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें ना, समझते हैं कि माइनस कर दें मरियम साहबा जेल में चली गई, खुदा ना खास्ता, मतलब वैसे मैं किसी भी सियासी जो भावें इस पासे दा है भावें उस पासे दा, मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने के हक़ में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो जाएँ और जेल भुगतें। मैं समझता हूँ कि ये जेलो जेल खेडना जड़ा ना वो बंद हो जाना चाहिए और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सियासत जो है वो होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर किसी भी सियासतदान के जेल में जाने के ख़िलाफ़ हूँ और ख़ास तौर पे इस लेवल का सियासतदान जिस लेवल की मरियम साहबा हैं या नवाज शरीफ हैं या जरदारी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। मतलब हालांकि उन्होंने बहुत सारी इस तरह की हरकतें की, ये दूसरों को डालते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और बेहतरी की तरफ चीज़ों को चलने की ज़रूरत है, चलाने की। तो वो ये आपको शायद महसूस हो रहा कि लाइट जी झपके मार रही, तो भाई पिछले 3 घंटे तो बत्ती कोई नहीं साढ़े दफ्तर और UPS अब आखिरी दमों पे, लिहाजा मैं वीडियो को ज़रा थोड़ा सा करने लगा हूँ, स्क्वीज़ करने लगा हूँ। और वो ये है कि जनाब मरियम साहबा को गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें बहरहाल जारी हैं, जारी रहेंगी। ये नहीं तो और कोई सीन आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर नहीं आ सकेगा। उसकी वजह ये है कि मरियम साहबा जो हैं उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि अगर नैब ने उनको गिरफ़्तार करना तो 10 दिन पहले इतला करेगी मरियम साहबा को, एक फ़ैसला। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि जनाब अभी
इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान की वो वाली ग्रिप नहीं ना रही अभी। और फिर वो जो नया भाई आया है, वो क्या नाम उसका, नया तो नहीं है, पुराना ही है, नवे प्रिंटा के नाल सामने आ रहे हैं जनाब इज़्ज़त माब जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। तो लिहाजा अभी लगता ये है कि वो अभी मरीम साहबा को गिरफ़्तार वो नहीं कर सकेंगे। बट एनीवेज़ कल है जनाब एक जलसा जिससे मरीम नवाज शरीफ साहबा करेंगी ख़िताब। वो जलसे में क्या क्या होने जा रहा है और वहाँ की तैयारियों का क्या सीन है, ये मैं कोशिश करके तो अगले वीलाग में आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँगा कि फैसलाबाद में तैयारियां का की आलम है। लेकिन मुफाहमती ग्रुप जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है और वो कह रहा है कि भाई माफ़ी मंगो तो अगे चलो तो गल जी ने इसलिए बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट है, सुनहरे मौके ने तो फड़ लो नप लो इन्हों। और शहबाज शरीफ साहब तुसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होवोगे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नारे जोड़े असी लावांगे, ये उनको गोली कराई जा रही है। लेकिन फैसला बहरहाल नवाज शरीफ ने करना है। तो बाबा हयत कर जड़ा ना ठंडा नहीं जो होया, वो हयत कर तपया है मेरी इतला के मुताबिक। कोशिश करता हूँ मालूम करने की कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है, उनके सर्कल्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से, फिर उस पर भी बात की जाएगी। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।